जादूगर
दवाई काफी सभी अंतर्मुखी हो जाए, अपने आप को देखें। मैं खुशबूदार फूल, गुणों की खुशबू को चारों ओर बिखेरने वाली एक ही लगन में मगन रहने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। देखें, इस बिंदु से रंग बिरंगी किरणें, हर गुण की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है। सामने बाबा को अनुभव करें। शिव बाबा पूरा तन में चमक रहे हैं। बाबा मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, बाबा के साथ हम मुरली का अध्ययन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। चलिए, तो आज की मुरली का लक्ष्य क्या है? कर्म बंधनों से मुक्त होना। कर्म बंधन से मुक्त बनना है, और कर्म बंधन से मुक्त बनकर क्या बन जाएंगे? खुशबूदार फूल। खुशबूदार है ना? खुशबूदार फूल का मतलब क्या है? फूल क्या करता है? अपनी खुशबू को बिखेरता है, सबको एक समान देता है ना? जो ऐसा होता है उसको देख और भी वैसे बनते हैं, और भी वैसे बनते हैं। फूल सबको एक समान देता है, जितना मसलो उतनी खुशबू निकालता है, सदा खुशी देता है ना? ये है खुशबूदार फूल की विशेषताएं। कांटों के बीच में भी इतना अच्छा पनपता है, इतना अच्छा बना रहता है। तो जो ऐसा होता है, जो श्री कृष्ण बनते हैं, ब्रह्मा बाबा, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वो ये खुशबूदार फूल बने। खुशबूदार फूल बनना मतलब विश्व की बादशाही लेना। क्योंकि जो विश्व की बादशाही हमको सतयुग में मिलती है, वहां पे राज कैसे होता है? बाहुबल से नहीं होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं होता है। किससे होता है? दिल से, दिलों पर राज करके। दिलों पर राज करते हैं, दिलों को जीतते हैं अपनी श्रेष्ठता से, अपनी विशेषता से, अपने गुणों से, अपने त्याग की वृत्ति से, सबको देने की भावना से। तो खुशबूदार फूल बनना मतलब विश्व का मालिक बनना, विश्व का बादशाह बनना, है ना? सभी वहां बादशाह हैं, अपने बादशाह तो सभी हैं, सभी का सब कर्म इंद्रियों पर राज है ना? तो ये है खुशबूदार फूल। और कर्म बंधन मुक्त बनना मतलब क्या हुआ? इस देह के सब संबंधों से मुक्त। देह के संबंधों से मुक्त होना। तो जब देह के संबंधों से मुक्त हो जाएंगे तो कैसे बन जाएंगे? निमित्त भाव से सारे कर्म करना, निमित्त भाव साक्षी से। होकर। हाँ, कि भी मैं इंस्ट्रूमेंट हूं,
मेरे को तो मेरा पिता करवा रहा है मेरे से कर्म, ये ऐसे करना जी। और जैसे बाबा ने आज कहा कि अमीर बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, उसका चिंतन भी आज करना है। तो कर्म बंधन मुक्त बनना मतलब कर्मातीत बनना। कर्मातीत का मतलब क्या है कि किसी कर्म का मेरे ऊपर इफेक्ट ना हो। और जब ऐसे होंगे तो सतो प्रधान। सतो प्रधान क्या होता है? मतलब सारे गुण जो हैं फुल हैं, सत्यता फुल है, गुण फुल हैं, फिर कर्म का प्रभाव नहीं होता। प्रभाव कब होता है? जब आत्मा की शक्ति कम हो जाती है ना? और क्या विधि बताई कर्म बंधन मुक्त होने की, बताओ। क्योंकि जब हम वैसे कर्म करते हैं देह संबंध में आकर, तो फिर हम उन्हें देह समझ कर ही फिर एक्सपेक्टेशंस भी वापस होती हैं हमारी देह में बिल्कुल, रहकर। देह का नहीं, बिल्कुल। तो कर्म बंधन मुक्त होने की युक्ति क्या बताई आज बाबा ने? एक एक पॉइंट लो। एक के साथ सर्व एक के संबंध। साथ सर संबंध रहे, अन्य कोई भी बुद्धि में ना जाए, पहला। सर्व संबंध एक से। एक से। जी, सर्वशक्तिमान से पूरा योग लगा हो। योग लगा हो। और जो सर्वशक्तिमान की बैटरी है, उस बैटरी से योग लगाओ। अपने ऊपर पूरा ध्यान दो। याद की यात्रा, ज्ञान का सिमरन। ज्ञान का सिमरन। ज्ञान का सिमरन ही हमारे को योग युक्त बना देता है। जब तक ज्ञान का सिमरन नहीं है तो उल्टे सीधी बातों में ध्यान जाना आज की दुनिया में वो हो जाता है, क्योंकि दुनिया कैसे बन गई है? कलयुग की दुनिया है ना, उसका प्रभाव है ना। तो जो कर्म बंधन से मुझे मुक्त होना है, उसके लिए बाबा ने ये तो बहुत सारी बातें बताई हैं। दो मेन बातें हैं। माम एकम याद करो, मतलब याद की यात्रा करो। याद की यात्रा। और दूसरी बात क्या बोली? मध्य जीव। तो मामेकम याद करो का मतलब क्या है? याद की यात्रा है ना, याद एक। की यात्रा। मध्याजी भाव का मतलब क्या है? मध्याजी किसको बोलते हो? विष्णु। विष्णु, विष्णु के समान। ये कैसे विष्णु है? लक्ष्मी नारायण का जो ज्वाइंट स्वरूप नहीं है। नहीं, वो ठीक है, पर मध्याजी भाव का विष्णु मतलब कैसे है? हम कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, बीच में विष्णु को डाला है, मध्य में डाला है, इसलिए मध्याजी। तो मध्याजी भव मतलब ज्ञान का सिमरन करना कि मैं ऐसे थी फिर मैं ऐसे बनी, मतलब वर्षे की स्मृति, उस चिंतन को चलाना। जो बाबा ने बोला कर्म बंधन से मुक्त होना है तो ज्ञान का सिमरन करो, मतलब मध्याजी बनो। मतलब ये देखो मैं कैसे थी, कैसे हूं, फिर कैसे बनने वाली हूं। आदि मध्य अंत को याद करना, अपने आप को याद दिलाना। ठीक है? ऐसे थोड़ा सा और डीपली सोचते हैं ना, तो हम उसको करना शुरू करते हैं। एक पता चल गया, मध्याजी बस कर लिया, तो हम उसको जब थॉट्स में लाते हैं तो हमारी जो स्थिति है वो वैसी बनती है। रियलाइज करते हैं ये मेरे गुण तो ये हैं, मैं इनको यूज भी कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। और याद की यात्रा के लिए मेथड क्या बताया आज बाबा ने? पूरी मुरली उससे भरी हुई है। तीन बातें। एक जो आपने बताया, बाप से सर्व संबंध, और दैवी गुण धारण। दैवी गुण के पांच, हाँ, दैवी गुण को धारण करना। और जो ये भी था ना, सर्वशक्तिमान की जो बैटरी है, उस बैटरी से योग लगाओ। तो मेन तीन बातें हैं कि एक तो बाबा ने, नीलम बहन आप कुछ कहने लगे हो? जी, कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत, हाँ। पर उसके लिए बाबा ने जो मेथड हमें बताया, विधि बताई है, अंतर्मुखी होना। स्लोगन याद है ना? और वैरागी होना। क्या बोला बाबा ने?
इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो रहना नहीं है, वो सब फिनिश हो जाना है। जब हम ये सोचते हैं तो क्या आता है? वैराग। वैराग। आगे आता है। और अंतर्मुखी के लिए क्या बोला? पढ़ो स्लोगन। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। रखता है। व्यर्थ से मन का मौन। व्यर्थ कहाँ चलता है? मन में। मन मन में। तो व्यर्थ से मन का मौन। मौन मतलब कैसे मौन होते हैं? मन मतलब साइलेंट। Detached and साइलेंट। मन का silent. मौन कैसे होगा? Detached and silent. एकाग्र होकर। अटैच विद ऑल, जब सब कुछ हम भूल जाते हैं। जो वो विधि बताई ना, ज्ञान का सिमरन करेंगे तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। जितना ज्ञान को सोचेंगे, अभी बैठे हो आप सभी, अगर अटेंशन दे रहे हो तो व्यर्थ तो नहीं चल रहा होगा। Recording in I will progress. say only Madhyaji Bhav. Brahma was also great. Then Vishnu is of course joint Swarup, and then there is Shankar. So I'm a little confused. What I अच्छा, say, टेल मी, हम क्या बनने जा रहे हैं? Lakshmi Narayan ka joint Swarup as Savita हाँ, said. So हम I क्या already clarity आ गई। है ना? हाँ, मतलब हम जो बनने जा रहे हैं उसकी स्मृति रहे। जैसे सॉरी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं एक बात, एक लाइन और बोलूंगी और क्लियर हो जाएगा। जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं, कोई लॉयर बनने लगा है तो वो लॉ की पढ़ाई करता है, तो उसके ध्यान में क्या होता है? मैं अब ये ऐसे लॉयर बनूंगा। वो अपने आप को उस कोट में, उस ड्रेस में देखता है। डॉक्टर अपने आप को उस व्हाइट कोट में देखता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। सेम थिंग है ना? ऐसे है ना? अब कई बार ऐसे होता है, पूछते पूछते अपने आप क्लियर हो जाता है। बड़ी नॉर्मल सी बात है। हाँ जी, तो क्या बात हम कर रहे थे कि मध्य जी ज्ञान का सिमरन करेंगे तो व्यर्थ नहीं आएगा, है ना? और ज्ञान का सिमरन कैसे करना है, एक हमें बात याद रखनी है। हम हर चीज को, जो बाबा बोलते हैं, हम सोचते हैं अभी बैठकर हम ये काम करेंगे। अब बैठना हमारा होता नहीं क्योंकि हम बिजी होते हैं। तो आप कोई भी मुरली से कोई भी बात जो आपको अच्छी लगी ना, उसको अपने चिंतन में लाते रहो दिन में। आपका चिंतन जब चलता रहेगा तो व्यर्थ नहीं आएगा, और फिर उसको कैसे यूज करना है वो भी आपको अपने आप पता चल जाए, है ना? तो उससे फिर इसको जो बाबा ने बोला अंतर्मुखी, है ना? जब व्यर्थ से मुक्त होंगे, मन का मौन होगा, फिर जब ऐसे होंगे, जब हम अपने आप को ज्ञान का सिमरन में बिजी कर लेते हैं, तो फिर बाप की याद जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आज जो बाबा ने मुरली चलाई और आज को जो हमने गीत भी लगाया था, क्या था? बाबा तुम, क्या था गीत जिसने सुना? प्यार के सागर हो, इतना प्यार तो कोई कर नहीं सकता। तो समान आज का, आज बाबा ने बोला ना, मेरे मगन हो जाओ, मेरे साथ याद में मगन रहो, जो वरदान में बोला है। आज समान लो, मैं लवलीन आत्मा हूं, एक बाप की याद में मगन हो, लवलीन स्थिति द्वारा बाप समान बन रही हूं। जितना याद में मगन रहेंगे उतना हमारी लवलीन स्थिति बनती जाएगी। वरदान पढ़ना कोई भी। मैं पढ़ू? जी। परमात्म लव में लीन होने का, मिलन में मग्न होने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बाबा ने बोला कि बाबा के लव में लीन होना, दुनिया वालों ने क्या सोचा? लीन हो उन्होंने गया। सोचा कि परमात्मा और आत्मा एक हो जाए, लोगों ने ये सोचा। हाँ, और आत्मा का तो अस्तित्व ही उसमें
फिनिश हो जाता है। फिनिश हो जाता है। पर हम बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे से लव में हाँ जी नीलम बहन बोलो। बाबा समान बनना। बाबा समान बनना, क्योंकि जिसके साथ होते हैं, जिसका संग रखते हैं, उसके जैसे बन जाते हैं। आज बाबा ने संग पे भी बहुत बताया। तो जितना हम बाप के संग रहते हैं उतना उसके समान बनते हैं। और इतना लवलीन हो जाओ कि दो होते हुए भी दो ना रहो। तो हाँ, मैं जो बाबा कहते हैं, मैं ना रहूं तू ना रहे, हम एक समान हो जाए। जिसको जिसके साथ स्नेह होता है, जिसके साथ रहते हैं, उसके मैनरिज्म, उसकी सारी बातें हमारे अंदर आती ही हैं, है ना। और संघ के लिए आज बाबा ने क्या कहा, बताओ। कि हंस के संग में रहना है। नहीं, उन्होंने कहा कि जो बगले का संग है वो बगुला ना बन जाओ। गाय है ना, मतलब कि जो संगत का बहुत असर पड़ता है, बाबा ने कहा आज। तो बगुला क्या ध्यान करता है, तो करो। बगुला क्या करता है। एक तो हंस जो है वो तो मोती चुगता है, और जो बगला होता है वो गंदगी को चुगता है, वो मतलब अच्छी चीज को गंदगी नहीं खाता चुगता। है ना। उसका ऑपोजिट और है। हाँ, तो मोती चुगना मतलब गुणों को लेना, गुणों को देखना, गुणों को चुनना और ग्रहण करना। और दूसरों के गुणों को देखना और उन्हीं को ग्रहण करना। जो देखोगे वो बनोगे ना। और हंस की क्या विशेषता है, दूध पानी परखने की अलग शक्ति करना। होती है, को उसकी परखने की परखने की शक्ति। शक्ति है। क्या करता है वो, एक तो मोती चुगता है, दूसरा दूध पानी को अलग करने की अलग कर। माइथोलॉजिकल स्टोरी है। पर तो हमें तो उससे वो लेना है जो हमारे को सूट करता है ना, फॉर्मूला वो यूज करना है जो अप्लाई हो रहा है। अप्लाई क्या हो रहा है कि परखने की शक्ति कब बढ़ जाती है, जब हम सिर्फ विशेषताओं को देखते हैं। हम परख लेते हैं कि इसके अंदर ये विशेषता है ना। और क्या विशेषता है हंस की, वाइट होता है। वाइट पवित्रता की प्योरिटी, निशानी है। प्योरिटी। एक और विशेषता होती है हंस की, वो लॉयल होता है, सिंसियर, अपने पार्टनर से बिल्कुल सिंसियर रहता है। तो ये सारी विशेषताएं हंस में। तो बाबा ने बोला हंसों का संग करो, ऐसों का संग नहीं करो जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। नीचे गिराने वाले कौन होते हैं, जो बोलते हैं क्या कर रहे हो, इतना भी करने की क्या जरूरत है। आप ऐसे जो दुनिया में जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहो। वैसे चल के देख लिया हमने, वैसे चल के क्या क्या मिला। तभी वो गायन है ना, आश्चर्यवंती, सुनंती और कथंती और भगंती। आज मुरली में आया कि वो आते हैं बड़े आश्चर्य से और फिर सुनते भी हैं, फिर उसके बाद भाग भी जाते हैं। वो भी एक पॉइंट है। पर हमें गायन है ना ये, हाँ, बगले, और उसका ही बताया ना, बगले के संग में बगला ना बन जाओ। तो हंस की विशेषता हम देखते हैं। हम पॉजिटिव वाला भी देख रहे हैं कि भाई अगर मैं हंसों का संग करती हूँ, मतलब याद ये रखना है कौन मुझे कैसे गिराने की कोशिश कर देता है। अगर कोई गिराता है और वह मेरे आसपास रहता है तो मुझे क्या करना चाहिए। वो तो आपको डाउन करने वाले भी लोग आते हैं, आपको अपने रास्ते से भटकाने वाले भी आते हैं, तो आप क्या करोगे। उससे दूर हो जाना चाहिए। कैसे, वो तो घर में आपके रह रहे हैं तो मतलब उसमें लिप्त होके नहीं रहे, जो उसकी गलत बातें हैं या गलत धारणाएं हैं उनसे हम दूर रहें, वो व्यर्थ होता है, उसको हम अडॉप्ट नहीं करें। उसको अडॉप्ट नहीं करें। अच्छा, पर वो बोल रहा है तो मेरे मन में तो चल पड़ा, क्या करते हो, छोड़ो ये सब, ये ना करो वो ना करो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। वो आप ठीक बोल रहे हो, पर और उसमें ऐड करो। दीदी बाबा से प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। बाबा से प्रोटेक्शन, बाबा को उसी समय बुलाओ, बोलो बताओ बाबा देखो आपका ये बच्चा क्या कर रहा है, मैं कैसे इससे बचूं। बाबा को ही बुलाओ, बाबा को ही सौंप दो, वो अपने आपको फ्री कर देगा।
है ना। तो हमारे को युक्ति तो रचनी पड़ेगी, भाग तो हम युक्ति सकते नहीं। जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, जिनके साथ हम रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, मिलना भी होता है, कहीं जाना भी होता है, प्रोटोकॉल होती है। तो इस चीज को ऐसे आइडियलिस्टिक बना के ये तो हो नहीं सकता, कहने की बात है, नहीं। बाबा ने सारी चीजों की मुझे युक्ति बताई है ना। तो एक तो हुआ, साइलेंस साइलेंस में भी रह के फर्क पड़ता है। जब कोई ऐसे तुम्हारे सामने कोई वार्तालाप करता है या ऊंच नीच करता है, तो अगर हम साइलेंस में आ जाते हैं और थोड़ा किनारा काट लेते हैं, तो हाँ, उसमें भी थोड़ा वो फिर शांत हो जाता है, आप क्योंकि हम टॉपिक बदल सकते हो, आप जी टॉपिक बदल के किनारा कर सकते हो, रूड नहीं होना है हमको। फिर जब आज के क्या बोला बाबा ने कि मनन चिंतन करना है ना। जब मध्य जीवन मतलब ज्ञान का सिमरन करना है, तो चिंतन आज की मुरली में क्या है, अमीर फकीर ना। तो आज ये चिंतन करना है हमको कि हम अमीर से फकीर बने। अब मेरे अंदर फकीरपन के कौन से संस्कार हैं। फकीर बने मतलब गरीब बन गए, वैल्यू से, संस्कारों से, अच्छे संस्कारों का स्वभाव जो मेरा था वो फिनिश है ना। तो मैं अपनी चेकिंग करूं, फकीर होने के संस्कार मेरे में कहां तक है, कौन सा है जिसको मुझे अभी जीतना है। अपने संस्कारों को चेक करते हुए उसको जीतने का दृढ़ निश्चय करो। और आज जब योग में बैठोगे शाम को, तो उस दृढ़ निश्चय को जो है बाबा के सामने रखना। बाबा को बोलना, मुझे ये संस्कार को जीतना ही है। कौन सा संस्कार मुझे अमीर मतलब गुणों से फुल होने से रोकता है। ठीक है। और आज का स्वमान क्या रहेगा, सविता राइट दिस स्वमान ऑल्सो, मैं लवलीन आत्मा हूं। मैं बाप की याद में मगन लवलीन स्थिति में हूँ। हाँ, ये रख, बस ऐसे अपने किसी भी तरीके से, बट आप जस्ट पुट इट देयर, सबको ध्यान तो आ ही जाएगा। फिर एक बाप दूसरा ना कोई, उसमें रहने के लिए आपने जैसे सबने बताया कि सर्व संबंध एक बाप से लो, किसमें ना हो, इधर बाल बच्चों में, इधर उधर। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं करेंगे। हमारा संबंध किससे है, एक बाप से। एक बाप से ऊंच और संबंधियों से भी तो है ना। तो संबंध तोड़ना क्या है, तोड़ सिर्फ तोड़ निभाना दीदी, बुद्धि नहीं फंसानी। बुद्धि से, हाँ, उसमें बुद्धि को नहीं उसके फंसाना। प्रभाव में नहीं आना। तोड़ना और तोड़ जोड़ना, निभाना। ये हम कई बार कर चुके हैं यहाँ क्लास में। क्या तोड़ना है, शरीर से संबंध को तोड़ना है, आत्मा से संबंध को जोड़ना है। जब आप आत्मा से संबंध को जोड़ते हो, रूहानी स्थिति में होते हो, वो बहुत सुंदर है। तो फिर उन सब आत्मा को आप सेटिस्फाई करते हो। जब आप शरीर से संबंध रखते हो, तो आप फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो ये मेरा बच्चा है, ठीक है, तो क्या शुरू हो जाता है, ये तो बच्चा है, इसको थोड़ी पता है, मुझे पता है, मैं बड़ी हूं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें आपने भी सुनी होंगी। जब मैं सोचती हूँ ये आत्मा है, तो एक इक्वालिटी का लेवल आ जाता है। तो वो ना बच्चा है, ना मेरा पिता, ना माता, वो आत्मा है। जब हम उस स्वरूप से दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वो जुड़ना बहुत प्रेम स्वरूप होता है। वो अनकंडीशनल लव जिसकी हम बात करते हैं, वो एक्चुअल अनकंडीशनल लव है। नहीं तो पेरेंट्स के लव में भी कंडीशंस आ जाती हैं। तुम अच्छे से बात करो तो, तुम ऐसा बिहेव करो तो, वो जो ये सारी जो कंडीशंस हम लगा देते हैं, वो सारी फिर लेवल आउट हो जाती है, क्योंकि आत्मा देख रहे हैं। इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, पर हमको करनी है ना।
तो आत्मिक स्थिति के साथ रहकर संबंध जोड़ना है, ये हुआ ना। आत्मा से संबंध है। शरीर के संबंधों को तोड़ना है और आत्मा के स्थिति में शरीर रहकर में तो एक संबंध। रिलेशनशिप आ गया ना, ये मेरे चाचा जी हैं, ये जी। मेरे मामा जी हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पिता है, तो सबसे हम अलग अलग तरीके से। जब आपने करा था कोर्स तो एक आपको टूर लगवाया था ना, चलो भाई एक उसमें चलते हैं, ऑफिस में चलते हैं, वहां मेरी एक सीईओ से अपॉइंटमेंट है, रास्ते में कितने लोगों को मिले, सबको हमने उनके रोल में देखा। क्या देखना है? सोल, नॉट द रोल। ठीक है, तो जब एक बाप से संबंध बनाना है, जैसे हमने देखा दूसरे संबंधों को छोड़कर एक बाप से सर्व संबंध करना है, तो बाबा का चिंतन भी करना है। क्या कह सकते हो आप बाबा के? आज की मुरली में बाबा ने अपने बारे में क्या क्या कहा? बाबा ने कहा कि परमात्मा की बैटरी कभी ढीली नहीं होती है, ना ही वो सतों में आता है, ना रजों में आता है, ना तमों में आता है। वो कभी सदा बैटरीज की कम नहीं होती। बिल्कुल। और क्या बोला? सदा कर्मातीत अवस्था में है। कर्मातीत अवस्था में है, क्योंकि वो कभी सतो रजो तमो ऊपर से नीचे नहीं आता, वो सदा कांस्टेंट रहता। जी। और बाबा ने अपने लिए क्या कहा? बाबा ने कहा ना, मैं बीज हूं झाड़ का। मैं झाड़ का बीज। तो ये भी बीज कहा कैसा पति होता से। है? हाँ जी, हाँ जी, बोलो रेखा बहन। पति से पावन बनाने वाला भी परमात्मा ही है। हम्म। और आते हैं संगम युग पर, हमको सृष्टि का पति बीज से है। पावन बनाते हैं। बिल्कुल। और बीज के बारे में बताओ, बीज रूप होना मीनिंग क्या हुआ? बीज में क्या होता है? पूरे वृक्ष का ज्ञान। पूरे सारे वृक्ष का उसमें सार है, पूरे वृक्ष का जो सार है वो बीज में होता है। और उसी से ही सब अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। और प्रोवाइडर होता है ना, पूरे वृक्ष का प्रोवाइडर वही है। देने वाला वही है, देने तो वाला। जब उस बीज से जुड़ते हैं तो हम बीज के समान बनते हैं ना। और फिर बाबा ने जो फिर हमें और ये भी याद रखना है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। बाबा ने हमको अभी आकर एडॉप्ट किया है, वापस एडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। और तो हमको वापस वैसा बनना है जैसे हम ओरिजिनली थे, जो मेरा ओरिजिनल स्वभाव था। स्वभाव क्या होता है? स्व का भाव। भाव क्या होता है? भावना, जो मेरे अंदर की स्थिति है। मेरा स्व का भाव कैसा है? वो स्व का भाव क्या है? मेरा ओरिजिनल स्व का जो भाव है वो है जैसा ईश्वर का वैसा मेरा। उसके पास जब थे उसके जैसे थे, वहां से आए उसके जैसे रहे, फिर 5000 वर्ष में नीचे उतरे। तो मेरा भाव वही जो ईश्वर का भाव, वही बीज है, उसी ने मुझे क्रिएट किया, अब मैं नीचे आई। ऐसे जब हम अपने आप को चिंतन में लाते हैं, इन बातों को सोचते हैं, तो हमें फिर योग जो है हमारा एक से लगना शुरू हो जाता है। रियलाइज करते हैं ना कौन मिला है। और टीचर के रूप में बाप के लिए बाबा ने आज क्या क्या कहा, जो आज बोला। बाबा टीचर बनते हैं, क्या करते हैं? अभी सुनी ना मुरली आपने। बाबा ने बोला, मैं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाता हूं जिससे तुम्हारी हड्डियां नरम होती हैं। हड्डियां नरम का क्या मतलब हो? दीदी ज्ञान से हड्डियां नरम होती है ना, जो बाबा ज्ञान देते हैं। पढ़ाई से हड्डियां नरम होती हैं, तो हड्डियां नरम का क्या मतलब है? Brittle bones break very easily. ब्रिटल बोन्स ब्रेक इजीली। बिल्कुल। तो बोन स्ट्रॉन्ग होती हैं ज्ञान से। नरम होंगी तो इतने फिर हम तो जब टूटेंगे नहीं। ज्ञान को यूज करते हैं तो क्या होता है?
हम बेसिकली अभी जो कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है, हम मध्याजी भव बनना है, वो सब क्या कर रहे हैं, बनेंगे कैसे? बेसिक चीज क्या है? संस्कारों को चेंज करते हैं। हड्डियां नरम होंगी तो वो ट्रांसफॉर्म होना आसान हो जाए। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन दे कैन बी मोल्डेड। संस्कारों का परिवर्तन है। हड्डियां नरम मतलब हमारे संस्कार चेंज हो जाते हैं, हम इजीली अडेप्ट करना शुरू करते हैं, एडजस्ट होते हैं, टॉलरेट करते हैं, वो सारी चीजें हमारे में है ना। सो इसलिए बाबा ने क्या पढ़ाई के लिए बोला? इस पढ़ाई से बेपरवाह नहीं बनना और सदा उस पर अटेंशन देना है। और सदगुरु के लिए आज बाबा ने क्या कहा? सदगुरु क्या करता है? सदगति देता है। सदगति मतलब चेंज करके सतयुग में बनाने जाने लायक बनाता है। हमें पावन बनाकर, गुल गुल जो बाबा ने बोला, आज मैं खुशबूदार फूल बनाकर फिर तुमको अपने साथ वापस ले जाता हूं। तो उसके लिए जो बोला, फिर वही संघ के अटेंशन के लिए बोला ना, संघ पर अटेंशन दोगे तो बनोगे, नहीं तो है ना। फिर अटेंशन देना, गफलत ना हो, जो सारी बातें अभी हमने ऑलरेडी कर ली है ना। तो पावन बनेंगे तो हम बादशाही के हकदार बनेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा हमने मुरली को रिवाइज किया। और बताओ, कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं तो वो लेते हैं। बाबा ने आज ये भी कहा कि मुरली जब सुनते हो, पढ़ते हो, जो भी पॉइंट अच्छा लगता है डायरी में लिखते हो, पर फिर करते क्या हो कि डायरी वही छोड़ के चले जाते हो, उसको प्रयोग में नहीं लाते। हाँ, ये तो अब आप सब देखो कि आपकी जो डायरी है, आप उनको वापस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, है ना। ऐसा नहीं कि अगले दिन फिर सुबह ही खोलनी है वो डायरी। अगले दिन सुबह खोली, पीछे का नहीं देखा, आज लिखा फिर बंद, है ना, ये सब। सो जो बाबा ने बोला, अच्छा, याद के लिए आज बाबा ने क्या क्या बोला, फायदा क्या है? याद से बाबा ने कहा, तुम ऊंचे स्वच्छ बनते हो, जितनी मेहनत उतना ऊंचा पद मिलता है। और कहते हैं बाबा की याद से हम निकल के उनकी गोद में निकल के फिर माया की गोद में होती है, आमदनी होती है। हाँ, और पाप कट जाते हैं। आमदनी का मतलब, आमदनी से क्या होता है? कुछ मिलता है ना, कुछ मिलता है जिससे हम अपने जीवन को चलाते हैं, राइट। जो दुनिया में भी है, पैसे मिले, उससे हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए जो चाहिए वो मिलता है। तो आत्मा की आमदनी का क्या मतलब हुआ? इसको मनन चिंतन के लिए लेना। स्वच्छ बनते हैं, आत्मा प्योर होती है। जब याद करते हैं तो आत्मा के कर्म की कट उतर जाती है। कट उतर जाती है, तो क्या होता है? हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं और हमारे अंदर जो दिव्य संस्कार हैं वो इमर्ज होते हैं, हम सतो प्रधान बनते हैं। तो फिर क्या होता है? क्या मिलता है ये करने से? विश्व की बादशाही मिलती है। अभी भी सुख मिलता है और तभी भी सुख मिलता है। तो आमदनी का अर्थ क्या है? आप इसको मनन चिंतन के लिए ले सकते हो। सविता, यू कुड राइट दैट। ठीक है। एक सेंटेंस और मैंने थोड़े से मार्क करती हूँ जो इंटरेस्टिंग लगते हैं ना। सत्युगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। रौनक किसको कहते हैं? हमारे आसपास के वातावरण बिल्कुल, जो वातावरण है वही वो रौनक है, या जैसे भी है। तो सत्युगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। सत्युगी रौनक क्या है, कलयुगी रौनक क्या है, इस पे थोड़ा थोड़ा सब ऐड करो। पता सबको है, थोड़ा सा बस उस तरफ चलने की जरूरत। सत्युगी रौनक में खुशियां ही खुशियां, कलयुगी रौनक में दुख ही दुख। दुख ही दुख है, पर पता नहीं चलता है ना, गुप्त रूप से आता है। और सतयुगी रौनक में सब भरपूरता है और कलयुगी जो रौनक होती है उसमें सब मांगते हैं, सब खाली है अंदर से। और
Satyugi Ronak, Kalyugi Ronak is blinding. It is, Is we blinding. can't see beyond that. You can't But see कि तुम Satyugi is, and Satyugi is more, yeah, And it's very Satyugi is temporary. more and enlightened. temporary and permanent, yes, बिल्कुल. और अगर हम सार में देखें तो सत्युग में जो कुछ भी है इंटरनल के ऊपर डिपेंडेंट है आउटसाइड, और कलयुग में क्या है, आउटसाइड पे डिपेंडेंट है इनसाइड. जब हम इनसाइड आउट जाते हैं तो हम सुखी होते हैं, जिसको अंतर्मुखी बोलते हैं. और जब हम आउटसाइड से इन लेना चाहते हैं तो हम दुख पाते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी आती है. इनसाइड आउट मीन्स आई एम डिपेंडेंट ओनली ऑन माई सेल्फ, आउटसाइड इन मीन्स आई एम डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग एल्स, है ना, जिसको अंतर्मुखी बोला. सत्य की रौनक में हम अमीर हैं रियल भाषा में, और कलयुगी में हम गरीब हैं, गुणों से भी गरीब हैं. इसको लो आप मनन चिंतन में ले सकते हो. तो एक बाबा ने वंडरफुल के ऊपर कैसे बाबा ने पूरा प्ले ऑन वर्ड्स किया. कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं. वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल, ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल. इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में लगी रहे. रावण वंडर नहीं है, है ना. वंडर मतलब whenever I say I wonder, मतलब क्या हुआ, सोचो, हैरान होना कि उसमें तो क्यों, सोचो आ गया. पर वंडरफुल से कनेक्ट करो. जी, कि क्यों ये ऐसा हुआ, इसमें हैरानगी होना कि ये ऐसा क्यों के, ना. तो हैरानी हो रही है. तो जैसे ना बाबा जो भी हमको देता है, हमें तो नहीं पता था कि हमको इतना सब मिलेगा. पता था हमको, तो कई बार वंडर लगता है ना कि हम देवी देवता, मैं कैसे बन सकती हूँ, नॉट मी. लगता है कि नहीं, है ना. अब धीरे धीरे हम अपने आप को बता दिया, नहीं ये भगवान है, ये हमको बनाने आया, हम ये बन रहे. तो ये वंडर खाने वाली बात हो गई ना. और जो रावण की बातें हैं उनको भी कई बार बाबा बोलते हैं वंडर है, कि तुमको क्या से क्या बनाता है फिर भी तुम उसके पीछे भागते हो, है ना. ऐसे उसको अगर समझे तो. फिर बाबा ने एक जो बोला, एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है. बुद्धि का लटकना, इसको थोड़ा सा समझते हैं. कोई चीज लटकी हो, सोचो, we keep holding on to it. थक जाओगे ना. जी, उसका weight keep pulling us down. जी. It's like extra baggage. एक्स्ट्रा बैगेज. तो बुद्धि को लटकाना है बाप पे, है ना. और मेरे को कनेक्ट होना है सर्व आत्माओं से. मेरे को हाँ जी दीदी, लटकना मीन्स कंफ्यूज्ड ऑल्सो ना, कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, इधर है अच्छा उधर अच्छा नहीं है. लटकना मीन्स कि तुम्हारा माइंड भी कंफ्यूज्ड है. अगर एक के साथ होगा तो तुम एक के साथ ही रहोगे, दो के साथ है तो फिर हम इधर उधर होते रहेंगे, हलचल में आएंगे. वो भटकने वाली बात होगी. लटक तो फिर जिसके साथ भी है, अगर बुद्धि ज्यादा में लटकी हुई है फिर वो भटकना हो जाएगा. है तो वैसे बहुत सारों में लटकी हुई, है ना. एक चीज में थोड़ी लटकी है, एक चीज में हो तो भी एक बात है. हमारी तो बुद्धि लटकी हुई है व्यक्तियों में, चीजों में, बहुत सारी बातें, है ना. जी चलिए, यही मैंने मार्क किए थे. बाकी आपको कोई पॉइंट लेना है तो बताओ. करें योग फिर. योग करते हैं. बाबा ने ये भी कहा कि कोई बाहर वाला आके बैठेगा तो ठीक से समझेगा नहीं. वो कहेगा सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन ये कहते हैं वो हमारा बाप है.
बिल्कुल। के अंदर से नाना निकलेगी, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलेगी। तो किसी नए को ऐसे नहीं बैठाना जब तक वो अंदर से तैयार ना हो, राजी ना हो। मुरली नहीं सुन सकता कोई, है ना। तो पॉइंट बीइंग, जो बाबा सुना रहे हैं, जब तक ज्ञान नहीं सुना है, जो सर्वव्यापी की भी बात है, वो तो हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज को समझा नहीं। हमें एक बात और मेरे को ऐसे थॉट में आ रही है, जब हम ज्ञान में चलते हैं हमारे को बहुत कुछ अच्छा अच्छा पता चलता है ना, तो जो ज्ञान में नहीं चलते हमारे मन में कई बार थॉट आता है, ये तो अज्ञानी है। तो उस चीज में मुझे घमंड नहीं आना चाहिए। हम क्या थे, हम भी तो ज्ञानी थे, हमें कौन सा कुछ भी पता था, हमने कितनी सिली बातें करी हुई हैं, है ना। सो ऐसे कभी भी ज्ञान को भी लेकर ज्ञान का भी घमंड आ जाता है, वो भी हमको नहीं करना। हमेशा निमित्त भाव रखना है कि कराने वाला करा रहा है। ठीक है जी। योग करें क्या? योग करें। Any question? I can take it up. Still have 2 minutes. सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे स्वयं। इस ज्योति बिंदु सितारे पर जो सर्व दैवी गुणों से संपन्न सितारा सर्व गुणों की किरणों से, खुशबू से, शक्ति से चमक, अपने बिंदु स्वरूप से इन गुणों को इमर्ज करता हुआ अनुभव करें। Just be in this state for a few seconds. और स्वयं को देखें, इस शरीर को मैं चलाने वाली आत्मा हूं, ये शरीर मेरा। और अपने शरीर को पैरों से लेके सिर तक वॉच करें। इस शरीर को मैं यूज करती हूं इस संगम युग में जीवन को चलाने के लिए। ये मेरी व्हीकल है, रथ है, जिस पर मैं सवार हूं। ऐसे मालिकपन की स्थिति में आ जाएं और अपने आप से कहें, मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, अपने शरीर की कर्म इंद्रियों को यूज कर सकती हूँ। अब अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को देखें, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जहां चाहूं मन को टिका सकती हूँ, बुद्धि को भी टिका सकती हूँ। जहां चाहूं
जितनी देर चाहूं। और वही संस्कार यूज कर सकती हूँ जिसकी मुझे जिस समय जरूरत है। पूरी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाली मैं आत्मा हूं। चिंतन करें कैसे इस संगम युग में मुझे बाबा ने अडॉप्ट किया, अपना बनाया, मुझे फकीर से अमीर बनाना शुरू किया, मेरे संस्कारों को बदला, मेरी सोच को बदला। कैसा वंडरफुल टीचर मेरा बाबा। मेरे संस्कारों को अपने जैसा बनाने आए। और चेक करेंगे कौन से संस्कार बदलने बाकी हैं। दृढ़ निश्चय करेंगे, नोट कर लें और आज बाबा को जाकर देकर इसको जलाएंगे। जैसे जैसे मुझ आत्मा से गुणों की धार निकल निकल कर चारों ओर फैल रही है, मेरा शरीर लाइट का बनता जा रहा है। एक एक सेल शरीर का चमकने लगा। और अब ये लाइट का शरीर मुझसे अलग हो रहा है, मेरे सामने है। इसमें मैं आत्मा बैठ जाती हूँ भ्रिकुटी के बीच और अपनी फरिश्ता ड्रेस में सूक्ष्म लोग पहुंच जाए बाप दादा के सामने। बाबा से कॉन्वर्सेशन करेंगे कि बाबा ये दुनिया तो फिनिश होने वाली है, मुझे अपने आप को अमीर फिर से बनाना है। और बाबा से बता दें कौन सी बात आपको रोकती है। कोई जल्दबाजी जब तक रिटायर नहीं हुई, वो तो था ही था। कहीं डर है, कहीं एंग्जाइटी है, कोई एंगर है, कोई इरिटेशन है, कोई लगाव है, सब बाबा से शेयर कर दें।
बाबा ने हमारे सामने एक फायर इमर्ज की, यज्ञ फायर, और जो भी कमी कमजोरी है बाबा ने कहा इसमें सब डालो, डालते जाएं। अपने अंदर की कोई भी बात आपको आती है कि ये मुझे नहीं चाहिए, वो स्वभाव, वो संस्कार सब जल कर राख हो रहे हैं। उनको जलता हुआ देखें। सब जलकर नष्ट हो गए। मैं आत्मा लाइट हो गई। बाबा की प्रेम भरी दृष्टि को अनुभव करें। बाबा की भ्रिकुटी से प्रेम से भरपूर प्रकाश निकल निकल कर मुझ आत्मा को तृप्त कर रहा है। ये मेरा बाबा है। बाबा इस संगम युग पर अपने भगवानपन को छोड़ मेरा पिता बनकर आया है। पिता का स्नेह मुझे महसूस हो रहा है। स्वच्छ क्लीन होकर प्रेम से भरपूर होकर अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश अपने बीज रूप बिंदु बाबा के पास चली जाती हूँ। ऊंच से ऊंच पिता, ऊंच से ऊंच टीचर, ऊंच से ऊंच सतगुरु, ऊंच से ऊंच घर में अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को प्राप्त कर रही हूँ। बस एक बाबा और मैं, और कुछ नहीं। बाबा से कहीं मुझ आत्मा में जो कमी हो, जो चाहिए, इस आत्मा को आप दो। फील करें मैं फुल हो रही हूँ। मैं आत्मा स्वच्छ बनती जा रही हूँ। पाप कट रही हूँ। मेरी आमदनी बन रही है। दैवी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। मैं अपनी संपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ रही हूँ।
voice. Hello. मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अब यहाँ से वापस आ जाएं। वैराग वृत्ति को धारण कर बाप से सर्व संबंध निभाते हुए स्वयं को क्लीन करके बाबा के साथ के अनुभव को इस साकार शरीर में भी अनुभव करें। इससे बाबा मेरे साथ अभी भी है। इस सुंदर गीत के साथ बाप की यादों में लहराते रहे। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है,
ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों।